गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर we will discuss about the next mean of asexual reproduction, that is vegetative propagation. Okay, in this vegetative propagation मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है and you will be able to observe here. This is the root part, this is the stem, then branches, leaf, bud, and these all are called vegetative parts. ठीक है ना। लेकिन जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं नॉर्मली, वी विल ग्रो प्लांट नॉर्मली बाय सीड्स. प्लांट्स नॉर्मली ग्रोन बाय सीड्स. सीड से हम ग्रो करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। और सीड में हम ये देखते हैं बच्चों, जब हम सीड को ओपन करते हैं कि एक सीड है हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना। इसके अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. क्या होता है? एम्ब्रियो. ये इसका प्लूम्यूल होता है यहाँ पे, और यहाँ पर एक रेडिकल होता है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस बच्चों इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्लूम्यूल है, इट विल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम. ये सारा शूट सिस्टम है. क्या है ये? शूट सिस्टम. ये हमें प्लूम्यूल से मिलता है, इस पार्ट से. और अगर हम रेडिकल की बात करें, रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम. क्या देगी? रूट सिस्टम देगी, ठीक है ना। लेकिन जब सीड ग्रो कर जाता है तो कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, ब्रांच है, बड है, ऑल दीज कम्स अंडर, यू कैन से, वेजिटेटिव पार्ट. और आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो अगर हम कहें कि अगर हम प्लांट को ग्रो करें, ठीक है ना, किसी भी पार्ट से प्लांट के, अदर देन सीड, सीड के अलावा किसी भी पार्ट से हम प्लांट को ग्रो करें, उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम उसको कहते हैं. सो इट कैन बी डिफाइंड एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? ऑफ द प्लांट्स, ऑफ द प्लांट्स अदर देन सीड्स. सीड्स के अलावा आप किसी से भी आप कर सकते हैं. और अदर देन, और डाल दो यहाँ पे, और अदर देन सीड. सीड के अलावा आप किसी भी पार्ट से आप ग्रो करें, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव पार्ट्स कहेंगे. वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड, वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड, इसमें आपके पास क्या है? स्टेम है, रूट है, ब्रांचेज हैं, लीफ है, ठीक है, बड है. ऑल दीज कम्स अंडर, यू कैन से, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव को हम कह सकते हैं कि सोमैटिक पार्ट है, कि इनमें कोई भी सेक्सुअल पार्ट नहीं है, इनमें कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है. फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कंसीडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एज ए सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इस क्वेश्चन को जरा सोल्व कर देते हैं. व्हाई वी कंसीडर इट एज ए सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. ये क्वेश्चन आपको आता है, बनता है यहाँ पे. तो इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह से इसका जवाब देंगे? देखिए बच्चों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है.
जैसे आपको कहा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स, कि हम कहते हैं कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन है बिकॉज asexual reproduction include number 1, there is no fusion of gametes, there is no fusion of gametes। तो बच्चों आप देख लीजिए इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या कहीं पर भी कोई गैमीट बने, क्या उनका फ्यूजन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। सेकंड, मियोसिस इज एब्सेंट, तो यहां पर मियोसिस भी नहीं हो रही है, मियोसिस इज एब्सेंट, मियोसिस भी यहां पर एब्सेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओरिजिन इज यूनिपेरेंटल, और ओरिजिन इज यूनिपेरेंटल, कि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या लिया है, प्लांट का एक पार्ट लिया है, इसका मतलब एक ही प्लांट से लिया है ना, तो वहां पर 2 पेरेंट नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये यूनिपेरेंटल है। इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन्स वी कैन से दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन is asexual mean of reproduction। क्लियर टू ऑल नाउ? तो अब हम इसका आंसर देने में सक्षम हैं, हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल मीन ही है, ठीक है ना। और आगे अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखें तो इट इज ऑफ 2 टाइप। तो यहाँ जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये फर्दर 2 तरह की हो सकती है। It is of 2 types. One is natural vegetative propagation, और दूसरी हो जाएगी हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये 2 हमारे पास टाइप हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज 2 पार्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि दोनों के दोनों टेक्निक जो हैं दे आर यूज्ड इन द प्रोपगेशन ऑफ ornamental plants, medicinal plants, and some you can say commercially or you can say other economically important plants को हम इन दोनों की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि both the techniques are used to ग्रो, कि कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, वैसे ग्रो यूज टू ग्रो वेजिटेटिवली यू कैन से सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, और कौन से हो सकते हैं, यू कैन से हॉर्टिकल्चरल एंड अदर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स। तो ये दोनों के दोनों टेक्निक्स दे आर बेनिफिशियल टू अस, वी कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ
दिस टेक्निक ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सम यू कैन से कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट और यू कैन से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स को हम यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस टुडे अबाउट द नेचुरल प्रोपगेशन। आज हम यहाँ पर नेचुरल प्रोपगेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये ऐसे मेथड हैं ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन with the help of vegetative or the somatic propagule that occur naturally in the plant। ये नेचुरली होंगे, इसलिए नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं। यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसमें करते क्या है कि इन दिस मेथड, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हम करते क्या हैं कि प्लांट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव और यू कैन से सोमैटिक पार्ट, और उसको हम सोमैटिक प्रोपग्यूल करते हैं। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, प्लांट्स, किसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक प्रोपैग्यूल। प्रोपैग्यूल का मतलब यह होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोपगेट द प्लांट, उसको हम प्रोपैग्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। एंड दैट अकर नेचुरली इन द प्लांट, दैट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स। जो नेचुरली होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनमें हमारा कोई योगदान नहीं है, दे आर नेचुरली प्रेजेंट। और नेचुरली आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, ऑल दीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन अ प्लांट और दीज आर कॉल्ड यू कैन से वेजिटेटिव और द सोमैटिक प्रोपैग्यूल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट, दैट इज रूट, कि रूट के थ्रू हम नेचुरली प्लांट को कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम कहते हैं बच्चों कि दे डेवलप द एडवेंटिशियस बड्स, कि उन रूट्स के ऊपर एडवेंटिशियस बड्स आ जाते हैं। अब एडवेंटिशियस का मतलब क्या हुआ, एडवेंटिशियस का मतलब होता है कि द रूट्स विच अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, कि रेडिकल के अलावा वो रूट्स कहीं और से निकले, किसी भी पार्ट से निकले, उनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हम कहेंगे। तो लेट अस, रूट्स क्या करती हैं, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप, क्या डेवलप कर लेती है, एडवेंटिशियस बड्स, एडवेंटिशियस बड्स ये डेवलप कर लेती है। जैसे मैंने एडवेंटिशियस वर्ड बोला, द यू कैन से एडवेंटिशियस वर्ड आता है कि कोई ऐसा पार्ट जो रेडिकल या सीड से पैदा नहीं हो रहा है, प्लांट के अदर पार्ट से वो बन रहा है, विच ग्रो टू फॉर्म, विच ग्रो टू फॉर्म, कि जब हम उस एडवेंटिशियस बर्ड को ग्रो करेंगे तो हमें एक नया प्लांट मिलेगा, टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, हमें एक नया प्लांट यहाँ पर मिलता है। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे इसमें, आपने नाम सुना होगा पॉपुलर का, POPLAR, पॉपुलर है हमारे पास, दहलिया है,
ठीक है बच्चों, हमारे पास स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी जिसको आप कहते हैं। इस तरह हमारे पास एस्पारगस है, तो इस तरह से बच्चों हम रूट की हेल्प से हम नए प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं इन ए नेचुरल वे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेकंड वन इज स्टेम्स। तो अब सेकंड लेते हैं अब हम स्टेम, कि हम स्टेम्स की हेल्प से कैसे प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम्स, उनकी हेल्प से। अब अंडरग्राउंड स्टेम क्या होगी, देख लीजिए जरा, कि ये हमारे पास स्टेम है प्लांट का और ये हमारे पास सोइल है। तो सोइल के अंदर ये पार्ट हुआ, तो इस पार्ट से बहुत सारे स्ट्रक्चर निकलेंगे, उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ये हो गया आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम। तो हमारे पास ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है, दे गेट मॉडिफाइड। क्या हो जाती हैं? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड हो जाती हैं और मॉडिफाइड होके कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड टू फॉर्म सेवरल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो हेल्पफुल इन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। कैसे हेल्प करते हैं ये स्ट्रक्चर? देखिए, जैसे हमारे पास पहला स्ट्रक्चर इसमें आता है राइजोम। राइजोम बच्चों एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक्चुअल में ये एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, कि स्टेम क्या है, मॉडिफाई हो गया, उसने फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं जिंजर, जिंजर एक राइजोम है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम है क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर हो गया है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास आइचोर्निया है, जिसको हम वाटर हायासिंथ भी बोल देते हैं, वाटर हायासिंथ। इसमें भी राइजोम ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इस तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है टर्मरिक का। ठीक है ना। तो ये क्या है, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम राइजोम। अब जिंजर है, आप जिंजर घर में देखते भी हैं, उसके ऊपर कुछ बड्स भी होते हैं। अब आप जिंजर को ही मिट्टी में लगा दो, जब उसका यू कैन से मौसम आता है जैसे, और उसको हम धरती में लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, एक प्रोपोगेल हो गया ना आपके पास, जिसकी हेल्प से हम दोबारा से जिंजर को, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास फिर कॉर्म्स। देखो बच्चों, राइजोम और कॉर्म में डिफरेंस समझ लो, है दोनों ही फूड स्टोरेज ऑर्गन है या मॉडिफाइड स्टेम है जो फूड को स्टोर करती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपने देखा होगा, जब हम जिंजर की बात देखते हैं, अदरक की, तो अदरक में इस तरह से आप स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं ना। ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो फैलता है ये हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड, कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ग्राउंड कैसे फैलता है। ठीक है ना। ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो इसके हॉरिजॉन्टली ये फैलता है ऐसे। लेकिन जो कॉर्म्स होते हैं ये वर्टिकली, कि ऐसे उगते हैं वर्टिकली। ये हो गया वर्टिकली ग्रो। तो कॉर्म्स जो होंगे वो वर्टिकली ग्रो करते हैं। अब जो कॉर्म्स है, कॉर्म्स एग्जांपल आपको याद होगा कोलोकेसिया, जिसको आप बोलते हैं अरबी। जो अरबी ग्रो करती है वो ऐसे नहीं करेगी ग्रो कभी भी, अरबी हमेशा वर्टिकली ग्रो करती है ग्राउंड में ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ग्रो करती है, तो ये वर्टिकली ग्रो करती है। तो इसलिए राइजोम में और
यू कैन से कोर्म में ये डिफरेंस होता है कि जो राइजोम है ये ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और जो कॉर्म्स होते हैं ये वर्टिकली ग्रो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए अब। नेक्स्ट है हमारे पास सक्कर्स, सी पार्ट, सक्कर्स। अब सक्कर्स का मतलब समझ लो कि जैसे हम कहते हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये क्या होते हैं, शक्कर में चेंज हो जाते हैं। कि जैसे हम बनाना के अंदर देखते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम है बनाना की, तो यहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो ओब्लिकली ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ओब्लिकली ऊपर की जाता है। ये जो ओब्लिकली ग्रो हुआ है इसको हम बोलते हैं शक्कर, ठीक है ना। और यहां पर ये लीफी शूट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एक न्यू बनाना प्लांट यहां पर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज अ शक्कर। तो यहां पर शक्कर्स के थ्रू कौन ग्रो करता है, बनाना, ठीक है ना। तो ये आपके पास ग्राउंड हो गया बच्चों। तो यहां पर ये एक नए प्लांट्स ऐसे निकलते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं जब भी हम एक बनाना का प्लांट लगाते हैं उसके आसपास बहुत सारे बनाना अपने आप ही निकलते रहते हैं। इट इज विद द हेल्प ऑफ दीज शक्कर्स। तो शक्कर्स की हेल्प से ही वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफाइड स्टेम होगी, दैट इज बल्ब्स। आप देखते हो हमारे पास ओनियन क्या है, एक बल्ब है। गार्लिक का क्या है, एक बल्ब है। गार्लिक है और ओनियन है। इसको तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हम बल्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स, पोटैटो। फिर आप कहोगे सर पोटैटो तो ये सारी चीज़ें हम नीचे से मिल रही हैं, तो हम इनको कैसे कह सकते हैं कि दीज आर स्टेम्स। स्टेम को पहचानने का तरीका क्या होगा बच्चों, कि जैसे हम एक पोटैटो का ही एक एग्जांपल आपको देते हैं। ये हमारे पास पोटैटो है और पोटैटो के पास हम यहाँ पर इस तरह की आप घरों में देखते हैं उन पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, नहीं बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम बोल देते हैं आई, और इसको अगर हम बोला जाए ये एक बड है, यहाँ पे क्या है, और बड आपको पता है कहाँ होती है, ये नोड पे होती है। ये क्या होगी, नोड। ये भी नोड होगी, ये भी नोड होगी और ये भी नोड। तो नोड, ये नोड होगी ना, और ये भी नोड होगी, ठीक है ना। और नोड के ऊपर ही बड होती है। तो ये जो डिफरेंस बचा ये क्या हो गया, इंटरनोड। और आप सभी जानते हैं कि स्टेम होगी, सिर्फ स्टेम के ऊपर ही नोड और इंटरनोड्स होती हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक स्टेम है, लेकिन कैसी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। इसने फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया है। तो ये हम इसको बोलते हैं पोटैटो बियरिंग बड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए जितने भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं, चाहे जिंजर का देखो, कोलोकोशिया का देखो, वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल मॉडिफाइड स्टेम। एक हमारे पास सब एरियल भी एक मेरिस्टेम है हमारे पास, मॉडिफाइड स्टेम सॉरी, जिसकी हेल्प से प्लांट ग्रो करते हैं। वो कौन सी है देख लीजिए, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। एक होता है हमारे पास स्टोलोन। अब स्टोलोन बच्चों एक ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पास मिंट है, ठीक है ना, क्राइजेंथेमम है, ठीक है ना, सॉरी जिसको हम बोलते हैं जैस्मिन है हमारे पास, जैस्मिन। और हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, वो इनकी हेल्प से, स्टोलोन की हेल्प से ग्रो करता है। अब स्टोलोन क्या है देख लो जरा। स्टोलोन में क्या होता है बच्चों की, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ पे ये कोई प्लांट है, इसमें ये इसका रूट्स हो गया, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, जो ग्रो करता है और ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये हैवी हो जाता है, इट डाउन्स, तो ये क्या करता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है,
ये ग्राउंड है और ये इसमें से स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है और ग्राउंड को टच करता है ऐसे। तो यहाँ से फिर रूट्स निकल जाएंगी और एक नया प्लांट यहाँ पर बन जाता है और फिर ये ऊपर की तरफ फिर ग्रो करता है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्टोलोन। ठीक है, तो ये ऐसे एक आर्क बनाता है ऊपर की तरफ और फिर डाउन होता है, तो यहाँ पर एक नया प्लांट बनता है। तो ये क्या हो गया? ये न्यू प्लांट बन गया आपके पास। तो ये नेचुरली हो रहा है। तो पुदीने में भी हम ऐसे देखते हैं, जैस्मिन में और स्ट्रॉबेरी में हम ऐसे ही प्लांट को नेचुरली वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हैं। फिर एक और है जो हम ग्रासेस में देखते हैं नॉर्मली बच्चों, कि ग्रासेस जो प्लांट हैं वो भी ऐसे ही ग्रो होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं? रनर्स होते हैं, रनर। अब रनर क्या है? जैसे आप देखते हो कि हमारे पास ये एक ग्रास का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है ना? ये इसकी रूट्स होगी और इसमें से अब ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड के साथ साथ ऐसे स्टेम चल रही है, तो जहाँ पर भी ये टच होगी तो यहाँ से इसमें से ऐसे रूट्स निकल जाती हैं और फिर आगे की तरफ ये बढ़ जाता है ऐसे, और यहाँ पर एक ये नया प्लांट्स ऐसे आ जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारे पास? ये रनर है। इस रनर की हेल्प से जो ग्रासेस हैं वो ग्रो करती हैं नेचुरली। इसलिए हम देखते हैं अच्छे अच्छे लॉन्स हमारे पास है कि हम कहीं पर इन ग्रासेस को लगा देते हैं और फिर ये क्या करते हैं? आगे से आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द रनर्स। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो कुछ स्टेम्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड एंड दे कैन बी यूज टू प्रोपगेट न्यू प्लांट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, दैट इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा होगा? अब लीफ। कि लीफ के थ्रू कैसे प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड हमारे पास लीव्स। देखो कितनी अच्छी बात है बच्चों की कुछ लीव्स भी हैं। जैसे हम अगर लें इन ब्रायोफिलम, एक प्लांट का नाम है ब्रायोफिलम। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? द लीव्स बियर बड्स इन द लीव्स बियर बड्स इन द मार्जिनल नोचेस। कि इसके पास मार्जिनल नोचेस होती हैं, उसमें बड्स प्रेजेंट होती हैं। एज द लीफ फॉल और कम इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल, एज द लीफ detach from the plant and come in contact with moist soil। कि जो बड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लांट। द बड will germinate and develop into a new bryophyllum plant। एक नया ब्रायोफिलम प्लांट यहाँ पर बन जाता है। देखिए जरा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं कि यहां पर मार्जिनल नोचेस किसको बोला हुआ है? ये है बच्चों मार्जिनल नोच। और इन मार्जिनल नोचेस के अंदर क्या होती है? यहां पर इस तरह से इसमें बड्स प्रेजेंट होती हैं।
ये होगी यंग बड। तो यहाँ हर नोच के अंदर एक बड प्रेजेंट होगी और इन बड्स पे क्या होंगे, ये एडवेंटिशियस रूट्स होंगे। क्या होंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये लीफ ब्लेड है और ये आपके पास क्या होगी, मार्जिनल बड इन मार्जिनल नोच, बड इन मार्जिनल नोच। इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि ब्रायोफिल्म के अंदर ये बड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये बड, ये जो लीफ पूरा का पूरा प्लांट से सेपरेट होता है और ये धरती पे गिरता है, तो ये बड क्या होगी, जर्मिनेट करेगी एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, दैट इज बुलबिल्स। लास्ट है बच्चों ये, इसमें आता है बुलबिल्स। देखिए बच्चों, इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो बुलबिल्स है, दे आर फ्लैशी बड्स। क्या है ये? दे आर फ्लैशी बड्स। कैसी बड्स हैं? फ्लैशी बड्स हैं। ठीक है ना। विच सेपरेट फ्रॉम द जो पेरेंट प्लांट है उससे ये सेपरेट हो जाती हैं। पेरेंट प्लांट्स एंड दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक नए प्लांट में ये डेवलप हो जाती हैं। और ये जो बुलबिल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन, जैसे हमारे पास अगेव है, अगेव के अंदर मिलती हैं। ठीक है ना। डायोस्कोरिया है, उसके अंदर हमें मिलती है। ठीक है बच्चों। और एक और होता है ओक्सैलिस, उसके अंदर हमें मिलती है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने आज यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से हम प्लांट्स को नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो क्या होती है, किस तरह से हम वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।